लॉरेंस बिश्नोई दोस्तों, हाल ही के दिनों में नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहीं अखबारों में तो कहीं टीवी में। तो कहीं किसी के मुंह से। आखिर क्यों ये नाम बार बार खबरों में आ जाता है? कभी बाबा सिद्दीकी को लेकर तो कभी सिद्धू मूसेवाला को लेकर, कभी मुनव्वर फारूकी तो कभी सलमान खान। आखिर क्यों ये लॉरेंस बिश्नोई बार बार खबरों में आ जाते हैं? आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान खान जैसे लोगों को घर से बाहर निकलने में 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया? आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसको सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के साथ जोड़ा जाता है? सूत्रों के अनुसार सुनने में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे बाहर मर्डर करवा देता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, तो आइए इस वीडियो में पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। बात है 2010 की, जब लॉरेंस स्कूल जाया करते थे। स्कूल के टाइम पे उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिन्हें मरने की कस्में खाते हैं और फिर दोनों एक साथ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लॉरेंस की क्रिमिनल कहानी इसी यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, जहां पर उसी के क्लास के कुछ लड़कों ने उसकी गर्लफ्रेंड को जलाकर मार दिया था। क्योंकि जो कॉलेज में चुनाव होते उसमें लॉरेंस ने भी चुनाव लड़ा था और चुनाव में हार गया था, इसलिए उसने सामने वाली पार्टी के जो लड़के थे उनसे मारपीट की थी। उसी के बदले की आग में उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को जलाकर मार दिया। फिर लॉरेंस ने भी अपनी एक गैंग बनाई, जिन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था इसकी गैंग ने मिलकर उनको खूब मारा, जिससे इसके ऊपर एफआईआर हो गई। और उसी चक्कर में लॉरेंस के ऊपर 2011 में पहली बार हाफ मर्डर की एफआईआर हुई, दूसरी एफआईआर अतिक्रमण की हुई, एक और एफआईआर होती है मारपीट की। तीनों एफआईआर छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस पर कुल 7 एफआईआर हो चुकी थी, जिनमें से उन्हें 4 एफआईआर पर जमानत मिल चुकी थी और 3 एफआईआर का कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। फिर उन्हें 2014 से पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है, जो आज तक जेल में बंद है। अब हम थोड़े आगे आ जाते हैं। बात है 29 मई 2022 की, जब खबर आती है कि प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ समय बाद लॉरेंस का ही एक शूटर गोल्डी बरार, जो कि क्लेम करता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उन्होंने ही करवाई है। तो इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस ने ही करवाया है। अब बात करते हैं सलमान खान के केस के बारे में। आखिर क्यों उन्हें जेल जाना पड़ा था और क्यों लॉरेंस बिश्नोई उसको मारना चाहता है? बात है 1998 की, जब सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान सलमान खान, सैफ अली खान और तब्बू तीनों करीबन 40 किलोमीटर दूर एक कंकानी गांव में शिकार करने गए थे और तभी उनको एक ब्लैक बक, काला हिरण दिखाई देता है और उसका वो शिकार कर लेते हैं, ऐसा उन पे आरोप है। और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें सेट से गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि सलमान खान ने 50,000 रुपये का जुर्माना भरकर जमानत पर रिहा हो गए। अभी यह तो बात हो गई सलमान खान के केस की, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या संबंध है? इसी केस को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने 2022 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। तो लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि जो हिरण है ये हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और इसको मारेंगे तो सलमान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा वो जान से मार देंगे। इसका मेन कारण काला हिरण बिल्कुल नहीं था। तो जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया कि उसने सलमान खान को धमकी क्यों दी, तो उसने बताया कि मेरे को बिश्नोई समाज में नाम कमाना है और मीडिया में आना है। आप ये लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोमाखेड़ी की। यह बात है 5 दिसंबर 2023 की, जब करीबन दोपहर के 1:30 बजे गोमाखेड़ी के घर पर शादी का कार्ड देने के बहाने 2 शूटर रोहित और नितिन आते हैं और बातचीत के दौरान अचानक से फायरिंग करके गोमाखेड़ी की हत्या करते थे। इस मर्डर के बाद पूरे राजस्थान में डर का माहौल बन गया। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके ली। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो मेरे कुछ कामों में टांग अड़ा रहा था और मेरे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उसका मर्डर करना। और इसी केस में गोल्डी बरार ने कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी में भी मेरे विवाद चल रहे थे, इसलिए हमने भी उसको मरवाया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। एक ऐसे एक तरफ चल ही रहा था, तभी एक वीडियो सामने आता है। तब उसमें करणी सेना के अध्यक्ष लॉरेंस बिश्नोई को मर्डर करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर होगा। उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार
कर्णिष्ठना द्वारा प्रदान किया जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक कारण है, वो है कि आज ये लॉरेंस बिश्नोई के जो जितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इन सबसे अपने देश के यूथ पर बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी ट्रेंड कर रही थी, जिस पर करीबन 8 लाख लोगों ने लॉरेंस के सपोर्ट में एक स्टोरी लगाई थी, क्योंकि वो लोग लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल प्राउडली सपोर्ट कर रहे थे। क्या इस तरह से गैंगस्टर को सपोर्ट करना सही है? आजकल की जनरेशन को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक कट्टर हिंदू है, तो उसको सपोर्ट करना बनता है। क्या अपना धर्म ये सिखाता है कि किसी को मार देना, किसी के घर परिवार उजाड़ देना, ये क्या सही है? लेकिन दोस्तों उसने एक इंटरव्यू में अपने कहा है कि जो देश के टुकड़े करेगा उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस बात का तो सपोर्ट आपको और मेरे को सबको करना चाहिए। अगर जो देश के टुकड़े करने चाहेगा तो उनके टुकड़े अपने को ही करने चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं और जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको जान से मार देना चाहिए, देश से बाहर कर देना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।